हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। सो व्हाट वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन क्या है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। उसके बाद सीखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का कितने मेथड होते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक्स देयर आर 4 मेथड्स। According to your book, there are 4 methods. क्या है वो मेथड्स? पहला है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर मेथड। हम कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग मेथड। तीसरा है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में हम फॉर्मूला को लेकर सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद है ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ब्रेक मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दीज आर द 4 मेथड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। So students, before knowing about the factorization, we have to learn what is algebraic expression. algebraic expression क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आपने क्लास 7 की चैप्टर में algebraic expression के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं और एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable, combination of constant and variables which is connected by operation. Operation means plus minus into and divide. ठीक है स्टूडेंट। So I am taking an example of an algebraic expression which is 4x square minus 3xy. So it is an algebraic expression. It has two terms. One is 4x square, another is 3xy. These are terms. Again we can write 4x and x here minus 3xy. तो दिस इज फैक्टर्स। तो ये क्या है? फैक्टर्स है। सो 4x into x minus 3xy is the factors of 4x square minus 3xy. ठीक है। Similarly, I am taking another example which is p square minus 49. It is also an algebraic expression. So we can write p plus 7 p minus 7. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर पी स्क्वायर माइनस 49 आएगा। ठीक है, सो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसे मैंने 2 और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, p plus 7 एंड p minus 7। ठीक है, so we can say that p plus 7 and p minus 7 are the factors of p square minus 49। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं तो उसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग algebraic expression as the product of 2 or more expression is called factorization। तो देखिए यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 49 को मैंने p प्लस 7 और p माइनस 7 में लिखा हूँ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में पहला होता है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ मेथड। कैसे एक्सप्रेशन में कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। आई एम राइटिंग एन सिंपल एक्सप्रेशन विच इज 2x प्लस 4। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखिए कितना टर्म है। एक 2x एक टर्म है और दूसरा 4 एक टर्म है। 2x को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स। सिमिलरली मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। सो 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 2। ठीक है। सो ये दो टर्म में हमें दिखाई देता है 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ भी है। सो वी टेक 2 एज ए कॉमन। So here is x plus 2. So 2 into x plus 2 is the factor of 2x plus 4. It is very simple method. So taking another example, 12a square b plus 15a b square. Similarly, it has also two terms. 12a square b, another one 15a b square। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 12 इंटू a इंटू b। सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b। सो इस दो टर्म से हम देख सकते हैं 3 यहाँ भी है 3 यहाँ पे भी है, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, b यहाँ भी है b भी यहाँ है। सो वी टेक 3a b एज ए कॉमन। तो बाकी कौन रहेगा यहाँ पे 2 इंटू 2 एंड a। तो ये लिख सकते थे 2 इंटू 2 4 4a प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 5b। ये क्या है? ये फैक्टर है। फैक्टर किसका है? फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर बी प्लस 15a बी स्क्वायर। ठीक है। इस दोनों को इस दो एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। डायरेक्ट भी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 ये डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये इसमें भी 3 है, 3 4 जा 12, यहाँ पे भी 3 है, 3 5 जा 15। तो वी आर टेकिंग 3 एज ए कॉमन। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, तो टेकिंग a ऑल्सो ए कॉमन, एंड b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो b ऑल्सो टेकिंग कॉमन। सो कौन रह गया? यहाँ पे रह गया 4a प्लस 5b। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है। चलो और 2 एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। So taking more examples on that. So taking another example, 6x square minus 8ab plus 4a. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं
2 इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से ले सकते हैं। 2 is the factor of both 6, 8 and 4. So we are taking 2 as a common. Then a square also here, a also here, a also here. So we are taking a also common. तो बाकी कौन रह गया यहाँ पे? यहाँ पे रह गया 3a, 2a कॉमन गया यहाँ पे तो 3a रहा, 2a कॉमन चला गया तो यहाँ पे 3a, यहाँ पे 3a होगा। उसके बाद -4b + 2, ठीक है। तो ये फैक्टर होता है। So this is the factor of 6a square - 8ab + 4a, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 6a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × a। सिमिलरली 8ab को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × a × b। सिमिलरली 4a को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × a। सो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो वी आर टेकिंग 2a as a common and also a is here, a is here, a is also here. So we are taking a also a common. बाकी कौन यहाँ पे रहा? बाकी कौन रहा? यहाँ पे रहा 3a। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस देंगे। यहाँ पे कौन रहा? यहाँ पे रहा 2 × 2 4, ये b, ये 2 × 2 एंड ये तो 4b प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस देंगे। यहाँ पे बाकी 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 6a square - 8ab + 4a, ठीक है। So I am taking another example, that is 36 a cube b minus 60 a square bc। इसे हम लिख सकते हैं 12 × 3, इसे हम लिख सकते हैं 12 × 5। So we are taking 12 as a common। 12 सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है तो a यहाँ पे a × a 3a है, यहाँ पे 2 है तो हम a स्क्वायर हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर हम कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ पे b है तो यहाँ पे b है तो वी आर टेकिंग b इज ऑल्सो कॉमन। बाकी कौन रहा? यहाँ पे 12 चला गया, 12 3 × 36 तो 3 a क्यूब पे a स्क्वायर गया तो यहाँ पे रहा a 3a माइनस 12 5 × 60 तो 5, देन a स्क्वायर तो कॉमन चला गया, b भी गया, कौन था? c। तो वी कैन राइट द फैक्टर इज 12 स्क्वायर b होल इंटू 3a - 5c। तो इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं 36 a क्यूब b इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 2 36 × a × b। सिमिलरली 60 को हम लिख सकते हैं 60 a स्क्वायर bc को हम लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 × a स्क्वायर है तो हम a × a लिखेंगे, फिर b × c। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है तो एक 2 तो हम कॉमन लेंगे। दूसरा 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है तो अगेन और
3 और कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे और एक 2 है, यहाँ पे भी और एक 2 है, तो हम 2 अगेन कॉमन लेंगे। देन देखिए यहाँ पे a है, 2 a है, यहाँ पे भी 2 है, तो टेकिंग a इंटू ए ऑल्सो कॉमन। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो टेकिंग b ऑल्सो कॉमन। बाकी कौन रह गया? बाकी कौन रहा? बाकी यहाँ पे रहा 3 एंड a, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। यहाँ पे कौन रहा? यहाँ पे रहा 5 एंड c। सो यू कैन राइट 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 a इंटू ए स्क्वायर इंटू v इक्वल टू 3a माइनस 5c। अब हम सीखेंगे ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया होगा तो उसमें बेसिकली 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स। तो पहले आपको रीअरेंज करना होगा, रीअरेंज करेंगे, वह ग्रुप करेंगे, उसके बाद उसे उसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, उसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ रीअरेंज करके 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 3 है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो हम इस दोनों में से कॉमन लेंगे, उसके बाद इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मैं 3 यहाँ ले लेता हूँ कॉमन। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x ऑल्सो आई एम टेकिंग कॉमन। बाकी कौन रहा, यहाँ पे रहा 2y, यहाँ पे 2y माइनस यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, कौन रहा 2y, यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे। साइन क्या रखेंगे, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पे देखिए ये -4 है, तो ये 2 2 जा 4y हुआ, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, तो 2 2 जा 4y हो गया। तो यहाँ प्लस में है, तो ये माइनस में माइनस इंटू करने से प्लस होता है, तो यहाँ मैं माइनस ले लूँ। आपको पता होगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। सिमिलरली प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2y माइनस 3 है, यहाँ पे भी 2y माइनस 3 है। आपको ये दोनों सेम करना है। अगर ये दोनों सेम आया
तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेस सही है। अगर नहीं आया तो आपका प्रोसेस गलत है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2y माइनस 3 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी 2y माइनस 3 है, यहाँ पे भी 2y माइनस 3 है। बाकी कौन रहा, बाकी यहाँ पे 3x, ये माइनस 2, तो हम लिख देंगे 3x माइनस 2। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गया। तो आपने देखा मैं पहले इसे रीअरेंज किया, उसका बाद मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो चलिए मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ xy माइनस ba प्लस by माइनस x है। तो इसे फर्स्ट स्टेप क्या है, रीअरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये दोनों को मैं पहले पास ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा xy माइनस x है, इसके बाद ये दोनों लिखूँगा ba प्लस by। तो रीअरेंज हो गया। इसके बाद कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। इस दोनों में से b कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। ठीक है, तो चलिए, सो टेकिंग x एज ए कॉमन, कौन रहा यहाँ पे, y माइनस है। ठीक है, यहाँ पे मैं b कॉमन लूँगा, b कॉमन लेने से यहाँ से कौन रहा, a रहा, उसके बाद y है, तो प्लस y। देखिए ये दोनों से मल्टीप्लाई करने से प्लस by आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस by। तो माइनस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ अगर माइनस लेते तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो अगेन हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y माइनस है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y माइनस है, तो कौन रहा यहाँ पे प्लस, तो x प्लस b, y माइनस ए कॉमन जाने से, y माइनस ए कॉमन लेने से x प्लस b यहाँ पे रहा, तो ये हो गया फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,